everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 7, which is about reproduction in plants. Okay, let's start the chapter. See, if you plant some plant seeds and water them regularly for a few days, you will find some green patches. This is because the saplings you new planted produce new plant. This is called reproduction. Reproduction is a process by which individuals are produced. There are different methods of reproduction. Student, what they saying कि अगर आप कुछ सीड्स को, प्लांट के सीड्स को सो करते हैं एंड उनको कुछ दिन के लिए रेगुलरली वाटर करेंगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे कुछ ग्रीन पैचेस का फॉर्मेशन हो चुका है. क्यों? बिकॉज जो सैपलिंग्स आपने वहाँ पे डाली थी उसमें से न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके चलो, सो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए. सो जैसे कि हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था कि प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. सो फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सो उनके रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग होता है. सो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में वो आपका दो टाइप्स का होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल, किसी दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प के बिना, उसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स आपको मिलते हैं वो आपके तब मिलेंगे जिनमें सीड्स या स्पोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है. जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, ये जो प्लांट्स हैं ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट बाइनरी फिजन. सो बाइनरी फिजन में यूजुअली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. सो इस प्रोसेस में जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होते हैं इक्वल साइज के, यानी कि पेरेंट की बॉडी क्या होती है, पेरेंट की बॉडी खुद को डिवाइड कर लेती है इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, सो ये दो पार्ट्स पे डिवाइड हो जाती है अपने आप से एंड वो दोनों ही पार्ट आपके इक्वल साइज के होते हैं जिनको आप डॉटर सेल्स कहते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फिर ये डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है इन साइज. ठीक है, एंड जैसे प्रॉपरली फुली ग्रो हो जाएंगे फिर ये खुद रिप्रोड्यूस करते हैं एंड फिर आगे और डिवाइड हो जाते हैं. सो बेसिकली बाइनरी फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग इनटू टू. नेक्स्ट इज बडिंग. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. इस रिप्रोडक्शन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर एक छोटी सी आउटग्रोथ ऐसे प्रोड्यूस होने लगती है विच इज कॉल्ड बड. ठीक है, एंड ये बड जो है ये साइज में इंक्रीज होता जाता है एंड इंक्रीज होने के बाद फिर ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है. ठीक है, एंड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. कभी कभी ये कभी भी सेपरेट नहीं होता एंड यहीं पे क्या बहुत सारे और भी आपके चेन या कॉलोनी बन जाती है इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म की. इसे कहते हैं बडिंग प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? मशरूम, मोर, स्पन, मॉसेस, ये सभी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. स्पोर क्या है? स्पोर एक छोटा सा सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो एक थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग से कवर्ड होती है. ये थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग अनेबल करती है स्पोर को टू विथस्टैंड इन अनफेवरेबल कंडीशन. जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है ये थिक कोटिंग आपकी ओपन हो जाती है एंड जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट. स्पोर्स आपके इतने लाइट होते हैं कि ये आपके फ्लोट कर सकते हैं थ्रू द एयर टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड जर्मिनेट हो जाते हैं जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. सो जो रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है वो कुछ एल्गी में होता है लाइक स्पाइरोगायरा एंड ऑस्नेटेरिया. ठीक है, फिलामेंट जो है इन एल्गी का वो ब्रेक हो जाता है 2 और मोर पीसीस में जिसको आप फ्रेगमेंट्स कहते हैं. हर एक फ्रेगमेंट उसके बाद ग्रो होता है इनटू अ न्यू प्लांट एंड जो ये प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का ये तब तक कंटिन्यू रहता है ना जब तक ये फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाते एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एल्गी है वो एक लार्ज एरिया को कवर कर लेता है. नोटिस एनी स्टेगनेंट वाटर वेयर यू कैन सी अ ग्रीन स्लाइमी लेयर ऑफ एल्गी ऑन इट. ठीक है, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है जैसे कि स्टेम, रूट एंड लीफ. ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड
fruits. And vegetative propagation के दो तरीके हैं, एक तो है natural vegetative propagation and the other is artificial vegetative propagation. First of all, we are going to discuss about natural vegetative propagation. So plants naturally multiply करते हैं by roots, stem, sub-area stem and leaves. Okay, so कैसे अब ये vegetative parts help करते हैं plants के in their multiplication? We are going to discuss about that. First of all, by roots. So roots आपका vegetative propagation में help करते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू देयर नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. वैसे तो जो नॉर्मल फंक्शन है रूट्स का वो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करना सॉइल में से टू द प्लांट एंड प्लांट को होल्ड करना, एंकर करना. उसके साथ साथ रूट्स का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करना है, ठीक है. एग्जाम्पल, रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, डहेलिया, कैरेट, टर्निप, रेडिश की जो स्वीट रूट्स है ये मल्टीप्लाई करती हैं अपने फ्लेची रूट्स के थ्रू एंड फिर न्यू प्लांट्स को राइज देते हैं. इनके रूट्स पे बर्ड्स होते हैं एंड जब ये बर्ड बियरिंग रूट्स को प्लांट किया जाता है सॉइल के अंदर, यहाँ से न्यू प्लांट्स आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं. नाउ बाय स्टेम, अब कुछ स्टेम्स हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं और अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं. ये जो मॉडिफाइड स्टेम है लाइक ट्यूबर, बल्ब, राइजोम एंड कॉम, ये हेल्प करते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स. नंबर 1, ट्यूबर. सो पोटैटो एंड आर्टिचोक, ये आपके कॉमन एग्जांपल है ट्यूबर्स के. जो आईज या बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर पे, ये डेवलप होते हैं इनटू न्यू प्लांट्स. नेक्स्ट इज बल्क, अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, लिली एंड ट्यूबरोज. ये आपके कुछ कॉमन मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिनको बल्ब्स कहा जाता है. बल्ब्स पर थिक लीव्स होती हैं जो कि फूड स्टोर करती है अपने अंदर. नेक्स्ट इज राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये सब मॉडिफाइड स्टेम है विच आर नोन एज राइजोम. एंड इनकी बर्ड्स जो है कुछ आउटग्रोस प्रोड्यूस करते हैं विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. द अदर इज कॉम विच इज ग्लैडियोलस, क्रोकस, कोलोकेसिया, ये सभी आपके कॉम्स है. कॉम्स से बहुत सारे राइजोम्स होते हैं जो आपस में जॉइंटेड होते हैं एंड दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. ओके, चलो. Now the next method is by sub-aerial stems. So stems of some plants. अब कुछ plants के stems है like strawberry, mint, chrysanthemum, raspberry and grasses. ये horizontally grow करती हैं on the soil surface और just below in that is sub-aerial. ये food store नहीं करती हैं अपनी stems में and it conducted away to the new plant until they are fully developed. Okay. Now next is by leaves. So लीव्स में एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का एंड बेगोनिया का. इनकी जो लीव्स हैं ये कैसे मल्टीप्लाई करती है, इनकी लीव्स की जो मार्जिन है उन पे बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं एंड ये बर्ड्स फुल्ली ग्रो होने के बाद, मेच्योर होने के बाद दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. ओके, सो कैन मल्टीप्लाई बाय द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स. व्हेन दीज बर्ड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट सॉइल दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ओके. Now, next we come to artificial vegetative propagation. So, artificial methods जो हैं vegetative propagation के, ये simple, faster and less expensive होते हैं for multiplying plants. And in methods के अंदर क्या क्या included है, like cutting, grafting, layering and tissue culture. First of all, we have to discuss about cutting. Cutting में basically क्या होता है कि आप stem, leaf या रूट के किसी भी पार्ट को कट करते हो और उसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हो. फिर कुछ टाइम बाद जो कटिंग है उसमें से रूट्स डेवलप होने लगती हैं एंड एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. ये मेथड जनरली शुगर केन, रोज, हिबिस्कस, इन सभी प्लांट्स में हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग मेथड में जो डिजायर्ड प्लांट है उसकी जो कटिंग है उसको इंसर्ट किया जाता है इन द स्टेम ऑफ द रूटेड प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. ओके, तो जो डिजायर्ड प्लांट की कटिंग है उसको स्क्योन कहते हैं एंड जो रूटेड प्लांट के स्टेम है उसको स्टॉक कहते हैं. फिर स्क्योन एंड स्टॉक को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उनको फॉर्मली आप एक साथ टाई कर देंगे. स्टॉक जो है वो सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा टू द स्क्योन एंड कुछ टाइम बाद न्यू सेल्स डेवलप हो जाएंगे उस एरिया में जहाँ पे उन दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड वहाँ से एक न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट जो है डेवलप होगा. इस मेथड को जनरली हम रोज, मैंगो जैसे प्लांट्स में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग मेथड में एक यंग ब्रांच को बेंड किया जाता है एंड उसको मॉइस्ट सॉइल में आप क्या करते हो, प्रेस करते हो लाइक दिस. ओके, फिर कुछ टाइम बाद रूट्स डेवलप हो जाती हैं उस कवर्ड पार्ट से, इसको आप लेयर कहते हैं एंड उसके बाद जो ब्रांच है आप उसे यहाँ से कट कर सकते हैं एंड एक न्यू प्लांट में ग्रो किया जा सकता है. दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन ग्रेप्स, जास्मीन एक्सेट्रा. ओके. Now next is टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर एक मॉडर्न मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. इस मेथड में क्या किसी भी एक प्लांट की जो टिश्यू है उसको कट किया जाता है एंड एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है अंडर कंट्रोल्ड सेल कंडीशन एंड फिर ये टिश्यू जो है ये ग्रो करके एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं विच इज कॉल्ड कैलस. ठीक है.
फिर ये कैलस को आप दूसरे मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में ट्रांसफर करते हो जिसके अंदर प्लांट हार्मोन्स होंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा एंड डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स। फिर इन प्लांटलेट्स को आप सॉइल पॉट्स में ग्रो कर सकते हो फॉर द फर्दर ग्रोथ। ओके, नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस आल्सो which they have given to you of vegetative propagation. Number one, vegetative propagation के through जितने भी daughter plants हम grow करते हैं, they are very identical to their parent plant. Okay, next ये method आपका quick, इकोनॉमिकल एंड डिपेंडेबल होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो टिश्यू कल्चर मेथड है उसको आप थ्रू आउट द ईयर कैरी कर सकते हैं इज रिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। एंड ये मेथड्स काफ़ी यूजफुल होते हैं उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जिनके पास सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं होती है। एंड द लास्ट, ये प्लांट्स जो होते हैं ये काफ़ी कम टाइम पीरियड लेते हैं टू ग्रो एज कम्पेयर टू दोज प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम द सीड्स। ओके, चलो, so this was all about asexual reproduction in plants, and now we come to the sexual reproduction in plants. So most plants reproduce sexually. अब ज़्यादातर plants जो है वो sexually reproduce करते हैं। Sexual reproduction में both male and female gametes, इसमें male and female gametes unite होते हैं, combined होते हैं एक new organism को form करने के लिए। In class 6 also we have learnt about flowers that are the reproductive organs of plant, right? चलो, so एक complete flower जो है वो in 4 होल से बना है। नंबर 1, कैलिक्स, जिसको आप सेपल्स भी कहते हो, ये आपके ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कभी कभी कलर्ड भी होते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर, एंड ये जो बड होती है अंदर फ्लावर की उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंडली कोरोला, कोरोला आपका होल्ड है जिसके अंदर ब्राइट एंड कलरफुल पेटल्स होती हैं। थर्ड इज एंड्रोशियम, जिसको स्टेमन भी कहते हैं, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमन में एक लॉन्ग स्टॉक है विच इज कॉल्ड फिलामेंट, इसके अंदर ऊपर एक आपका बल्ब सोलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एंथर कहते हैं। एंथर 2 चैम्बर्स का बना है या पोलन सेक्स का बना है, एंड हर एक चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेव्स होते हैं जो कि मेल गेमीट सेल है ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट वी कम टू गाइनोशियम, जिसको आप पिस्टल और कार्पेल भी कहते हो। सो फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ कार्पेल और पिस्टल्स होते हैं एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टल के अंदर स्टिकी या फेदरी स्टिग्मा होता है, एक ट्यूबुलर स्टाइल है एंड एक ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कैलिक्स, कैलिक्स आपका फर्स्ट होल्ड ऑफ फ्लावर है। नेक्स्ट इज कोरोला, कोरोला आपका सेकंड होल्ड है आफ्टर कैलिक्स, जिसके अंदर ब्राइट कलर की पेटल्स होती हैं। ओके, चलो, एंड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम थर्ड होल्ड है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। गाइनोशियम इनर मोस्ट होल्ड होता है जो जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ऑफ द फ्लावर। नाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को हम उनके स्टेमन एंड पिस्टल की प्रेजेंस के बिहाफ पर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड द अदर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो वो फ्लावर्स जिनमें या तो स्टेमन या पिस्टल कोई भी एक पार्ट होता है, दैट मीन्स फ्लावर्स के पास 4 होल्स, सभी 4 होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ऐसे फ्लावर्स को इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, कैस्टर, पपाया, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, दीज ऑल आर द फ्लावर्स विच आर यूनिसेक्सुअल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के पास स्टेमन एंड पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के पास 4 होल्स, सभी 4 होल्स प्रेजेंट होंगे एंड इसको आप कंप्लीट फ्लावर्स भी कहते हो। एग्जाम्पल फ्लावर्स ऑफ रोज, ओलियंडर, हिबिस्कस, स्वीट पी, टेम्पल फ्लावर, दे ऑल आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज पॉलिनेशन। ओके, सो व्हाट इज इट? When the anther grow, जब एंथर आपका ग्रो करता है, मैच्योर होता है, ये बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन्स है विच आर द मेल गेमीट्स ऑफ द फ्लावर, आई टोल्ड यू, वो सभी जो है वो आपके क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स को फिर कैरी किया जाता है स्टिग्मा तक। स्टिग्मा क्या था? फीमेल पार्ट था किसी दूसरे फ्लावर का, ये सेम टाइप का। किसके थ्रू कैरी किया जाता है? बाय इंसेक्ट, बर्ड, विंड ऑफ वाटर। इंसेक्ट एंड बर्ड्स जो फ्लावर्स पे विजिट करते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, एंड जब वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं किसी एक फ्लावर से, तब कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं जो इनके विंग्स के साथ, लेग्स के साथ स्टिक हो जाते हैं एंड फिर दूसरे फ्लावर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं जब वे दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं। तो यही जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ द सेम काइंड, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, अब पॉलिनेशन भी 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स आपके सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड ऑन अनदर प्लांट। ओके, चलो, नाउ
नेक्स्ट, यू नो दैट पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर बाय पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होता है ये कुछ एजेंट्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि आपका इंसेक्ट, विंड, वाटर, बर्ड एक्सेट्रा, एंड इन सबको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे इंसेक्ट्स के तरह पॉलिनेशन होता है। सो वो पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स के थ्रू या किस पॉलन ग्रेन्स का होता है बाय द इंसेक्ट, उसको आप इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। वो पॉलिनेशन जो आपके विंड के थ्रू होगा उसको आप विंड पॉलिनेशन कहेंगे। एंड पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होता है उसे बर्ड पॉलिनेशन कहा जाता है। एंड जहाँ पॉलन ग्रेन्स का जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता है उसको आप वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। यूजुअली जो वाटर पॉलिनेशन है वो एक्वेटिक यानी कि वाटर प्लांट्स में होता है, लाइक वेलिस्नेरिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी कम टू इज फर्टिलाइजेशन। नाउ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो गया कहाँ से, एंथर से टू द स्टिग्मा, फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। ठीक है, चाहे वो आपका सेम हो या कोई दूसरा फ्लावर हो सेम काइंड का, उसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। अब स्टिग्मा जो है उसके बाद स्टिग्मा एक लिक्विड ऊज आउट करता है जिसके अंदर शुगर होता है। पॉलन ग्रेन्स इस लिक्विड के लिए रिएक्ट करते हैं एंड वहां से एक पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करने लगती है नीचे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिस्पॉन्ड करेंगे लिक्विड के टुवर्ड्स सिर्फ तब अगर उसको सिक्रेट किया जा रहा है बाय द फ्लावर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। ठीक है, फिर पॉलन ट्यूब जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू द स्टाइल ऐसे ग्रो करती रहती है जब तक वो कहाँ नहीं पहुंच जाती, अंटिल इट एंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। फिर ये पॉलन ट्यूब उस मेल गैमीट को यानी कि पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं एंड ये गैमीट जो है उस पॉलन ट्यूब के थ्रू पास होने के बाद ओव्यूल तक जाते हैं, वहां जाके ये फ्यूज हो जाते हैं विद द एग एंड जो ये फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, इट प्रोड्यूसेस अ जाइगोट एंड इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आगे चल के ये जाइगोट डेवलप करके एग एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर के पार्ट्स हैं लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सब भी फॉल ऑफ हो जाते हैं, ओवरी इंक्रीज होने लगती है साइज में एंड मैच्योर होके एक फ्रूट बन जाती है। फिर उसके बाद ओवरी की जो वॉल है वो आपकी फ्रूट की वॉल बनने लगती हैं एंड ओव्यूल्स आपकी सीड्स बन जाती हैं एंड फ्रूट्स के अंदर वन और मोर सीड्स प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक सीड के पास एक हार्ड कवरिंग होती है, जब आप इस सीड को मॉइस्ट सॉइल में रखते हो इसकी कवरिंग आपकी सॉफ्ट होने लगती है। फिर उसके बाद जो फूड अंदर होता है वो स्वेल अप होने लगता है, शेल का जो बर्स्ट है इट ओपन्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है सीड के अंदर वो स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसको सोल्यूबल बना देते हैं। यही सोल्यूबल फूड फिर क्या करता है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल को ग्रो करने में हेल्प करता है। रेडिकल पहले ग्रो करता है एंड सॉइल के अंदर ग्रो करता है एंड दस फॉर्मिंग द रूट। फिर प्लूम्यूल जो है वो अपवर्ड ग्रो करता है एंड सॉइल तक आता है एंड तब जाके स्टेम बनती है एंड प्लूम्यूल अब क्या करता है, सनलाइट का यूटिलाइजेशन करता है टू फोटोसिंथेसिस एंड इस स्टेज पर प्लांट जो अब अपना खुद फूड प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, सो द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज इंक्रीजिंग। जैसे कि हमारी जो अर्थ पे पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है एंड एज अ रिजल्ट हमें फूड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो वो लैंड एरिया जहाँ एज वी नो अर्थ का जो लैंड एरिया वो लिमिटेड है, सो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज वॉट, टू डेवलप बेटर क्वालिटी सीड्स और क्रॉप्स। तो जो इम्प्रूवमेंट है इन द क्वालिटी ऑफ सीड्स और क्रॉप उसको किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड ये एक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू होता है। सो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को कैसे कैरी कर सकते हैं, नंबर 1 आपको कुछ फ्लावर प्लांट्स को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपको जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए आप इसी फ्लावर को सिलेक्ट करिए। फिर आपको जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिमूव करने हैं उस प्लांट के राइट एंथर में से। फिर आप उस पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करेंगे किसी दूसरे प्लांट के मैच्योर स्टिग्मा पे। फिर पॉलिनेशन फ्लावर्स को कवर कर दिया जाएगा पॉलिथीन बैग्स के थ्रू अंटिल फ्रूट और सीड्स आर प्रोड्यूस एंड देन उन पॉलिनेटेड फ्लावर्स को आप एक पॉलिथीन बैग से कवर करेंगे सो दैट कोई दूसरे सोर्स के थ्रू उसमें पॉलिनेशन ना हो एंड देन आप इन सीड्स को कलेक्ट करेंगे, सेफली आप इन्हें रख सकते हैं अंटिल अकॉर्डिंग टू द सीजन इनको सो किया जा सकता है। फिर जो आपको प्लांट्स मिलेंगे वो आपके हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं जो कि आपने पॉलिनेशन के थ्रू बनाए थे पहले। ओके, नेक्स्ट इज सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट आपका ग्रो करके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू अ सीड। ओके, एंड जो बाकी सराउंडिंग ओवरी है वो डेवलप होता है इनटू अ फ्रूट। एम्ब्रियो के अंदर प्लूम्यूल, रेडिकल एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है जिसमें से 2 फ्लैशी कॉटिलेडस अटैच्ड होते हैं एंड ये कॉटिलेडस क्या करते हैं, एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करते हैं। ओके,
सीड्स जो है फूड के साथ अटैच होते हैं बाय अ स्टॉक, एंड जो स्टॉक है वो मेच्योर होने के बाद डिटैच हो जाता है, एंड जो लीव्स है वो एक स्कार छोड़ती है विच इज कॉल्ड हीलर। सीड एक प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू कवर्ड है विच इज कॉल्ड सीड कोट, एंड एक सीड को जब सूटेबल टेम्परेचर, एयर एंड वाटर मिलता है, सीड जर्मिनेट होती है एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एंड इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। प्ल्यूम्यूल डेवलप होकर शूट सिस्टम बनाती है, जबकि रेडिकेल डेवलप होकर रूट सिस्टम बनाती है। ओके, सो व्हाट वाज एम्ब्रियो? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद बनता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एंड सीड क्या है? मैच्योर ओव्यूल जो डेवलप होती है फ्रॉम द एम्ब्रियो। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट फॉर्मेशन। सो ओवरी ग्रो करके फ्रूट में डेवलप होती है। फ्रूट एक्चुअल में एक राइपेंड एंड मैच्योर ओवरी है जो जनरली स्वीट, जूसी एंड पल्पी होता है। इसके अंदर सीड्स एनक्लोज होती हैं। कुछ फ्रूट्स आपके फ्लैशी एंड जूसी होते हैं जैसे कि मैंगो, एप्पल, पीच, ऑरेंज एक्सेट्रा, एंड आमंड्स एंड वॉलनट्स आपके हार्ड एंड वुडी शेल्स है ऑफ नट्स, एंड ये एग्जांपल्स है हार्ड या फिर ड्राई फ्रूट्स के। ओके, नाउ the next topic is dispersal of seeds and fruits. So after seeds ripen, seeds के ripen होने के बाद usually इनको scatter किया जाता है away from the where they were made, जहाँ भी इनका फॉर्मेशन है वहाँ से थोड़ा दूर हमें इन्हें स्कैटर करना होता है, एंड यही जो स्कैटरिंग होती है सीड्स की, दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्शन। अब सीड डिस्पर्शन मेनली कुछ फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू होता है। ओके, दैट इज नंबर 1 डिस्पर्सल बाय विंड। सो वो सीड्स जो यूजुअली स्मॉल होती हैं एंड लाइट होते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, जैसे कि डैंडेलियन, मैपल, कॉटन, इन सभी की सीड्स आपकी विंड के थ्रू डिस्पर्स होती है। इनके जो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं इन फ्लाइंग विद द विंड। मेनी काइंड्स ऑफ सीड, बहुत सारी टाइप्स की सीड्स है जो आपके विंग्ड और प्ल्यूम्ड फ्रूट्स में हाउस होती हैं, एंड ये एयरबॉर्न में रहती हैं लॉन्ग इनफ टू कैरी द सीड्स वेल अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट। ओके, दो पॉपुलर एग्जांपल है विंड फ्रूट्स के, दैट इज क्लेमेटिस एंड थिसन। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। सो सीड्स एंड फ्रूट्स जो आपके फ्लोट कर सकते हैं वो आपके वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, लिली, लोटस, इन सभी के सीड्स एंड फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं बाय वाटर ओनली। कोकोनट ट्री आपका नियर सी शोर ग्रो करता है। कोकोनट जो कि कोकोनट पाम का सीड है, ये आपका वाटर में फ्लोट कर सकता है, एंड देन इट इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द वाटर currents. Next is dispersal by animals and humans. So men and animals भी हैं, several types के fruits को खाते हैं like mango, apple, papaya, etc. And then इस तरीके से वो seeds को disperse कर देते हैं. Birds भी एक बहुत vital role play करती है, very important role they play in the seed dispersal. जो seeds जब इन सीड्स को एक अच्छी सूटेबल कंडीशंस मिलती है फॉर ग्रोथ, तब ये जर्मिनेट होकर डेवलप हो जाती है इनटू प्लांट्स. कुछ सीड्स के पास टफ हेयर, स्पाइन और हुक होते हैं. ये सीड्स जो है एनिमल्स के फर पे स्टिक हो जाते हैं या ह्यूमन बींग्स के क्लोथ में स्टिक हो जाते हैं, एंड देन दे आर कैरिड टू द डिस्टेंस प्लेसेस. जैसे कि ज़ैंथियम एंड टाइगर नेल स्टिक की जो सीड्स है वो एनिमल्स के हेयर पे स्टिक हो जाती हैं, एंड देन दे आर कैरिड टू फार ऑफ प्लेसेस. एंड लास्ट है डिस्पर्सल बाय बर्स्ट. सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स जैसे कि पी, बालसम, टच मी नॉट, इनके फ्रूट्स ओपन होते हैं एंड एक्सप्लोड करते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ. जैसे ही एक्सप्लोड करते हैं, कब एक्सप्लोड करेंगे? जब ये राइट हो चुके, ड्राई हो चुके, तो एक्सप्लोड करते हैं. एक्सप्लोड करने पे इनके अंदर जो सीड्स होती हैं वो आपके स्कैटर हो जाती हैं टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ अप टू 15 मीटर्स. ठीक है, एंड देन दे स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ओके, chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood the different methods of reproduction in the plants. We'll meet you very soon in the next class. And then take care and thanks to all.